नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी जर्नल में। आज हम स्त्री आंतरिक बल की ओर पुस्तक के भाग 14 में प्रवेश कर रहे हैं, यानी हम 14वें वीडियो में प्रवेश कर रहे हैं। इस पुस्तक के मुख्य खंड है महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, हिंसा और अपराध, और इस खंड के अंतर्गत आज का अध्याय है बेचारी महिलाओं की क्या गलती। अब हम इस नए अध्याय को एक ही वीडियो में यानी इस वीडियो में समापन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम इस अध्याय को पूरा करते हैं। यहाँ प्रश्नकर्ता कहते हैं आचार्य जी से, प्रणाम आचार्य जी, आप कहते हैं कि हमारे दुख हमारे चुनाव पर निर्भर करते हैं। हम जिस प्रकार का चुनाव करते हैं उसी प्रकार हमें दुख प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर चुनाव का कोई अधिकार हमें मिलता ही नहीं है। जैसे कि अफगानिस्तान का है कि वहां पर स्त्रियों को एक वस्तु की तरह देखा जाता है। वहां पर उन्हें पढ़ाई का कोई अधिकार नहीं है, बाहर वो नहीं जा सकती बिना किसी पुरुष के, और उन्हें बाहर दफ्तर में काम करने के लिए भी इतनी छूट नहीं है। ना उन्हें कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, ना ही कानूनी अधिकार। उन्होंने इस दिशा में अपने चुनाव के अधिकार का प्रयोग कहाँ किया है? उन्हें मानसिक वेदना जो मिल रही है, उन्होंने कब इसमें चुनाव किया था? कृपया मार्गदर्शन करें। आचार्य जी इस पे बोलते हैं, ये उदाहरण ले रही है अफगानिस्तान का, या इस तरह के और भी कुछ समाज हैं जहाँ महिलाओं को शिक्षा का, नौकरी का कोई अधिकार प्राप्त ही नहीं है। तो इस उदाहरण को लेकर ये पूछ रही है कि आप कहा करते हैं, मतलब मैं कहा करता हूँ कि हमें जो भी कष्ट होते हैं, बंधन होते हैं, उनमें हमारा चुनाव होता है, कहीं ना कहीं हमारी सहमति भी होती है। तो पूछ रही है कि इसमें उन महिलाओं ने ऐसा क्या चुनाव किया है, उनकी क्या सहमति है। दिख नहीं रहा क्या, ये सब नियम अगर पुरुष सत्ता ने बनाए हैं तो पुरुष सत्ता रात को कहाँ लौट कर आती है? उन पुरुषों को पैदा किसने किया है? क्यों पैदा किया है? पैदा करना चुनाव है या नहीं है? ऐसे पुरुषों के साथ एक ही बिस्तर पर सोना चुनाव है या नहीं है? क्यों ऐसे पुरुषों को खाना बनाकर देते हो? मैं बताता हूँ क्या चुनाव है। चुनाव ये है कि खाना बनाकर अगर दे देंगे तो थोड़ी बहुत तो सुख सुविधा मिलेगी ही ना, या कम से कम पीटे नहीं जाएंगे। खाना बनाकर नहीं देंगे, इनके साथ बिस्तर पर सोएंगे नहीं तो पीटे भी जाएंगे। तो ये चुनाव है कि नहीं है? कि नहीं पीटना चाहती, चुनाव है या नहीं है? आप बताओ। यहाँ बॉक्स में देखते हैं, हमें जो भी कष्ट होते हैं, बंधन होते हैं, उनमें हमारा चुनाव है, कहीं ना कहीं हमारी सहमति भी है। ये आप बताइए। अगले पेज पर देखते हैं। खत्म। स्थिति इतनी खराब हो रही है तो रो क्यों रहे हो? भीड़ जाओ, जान दे दो। और सबको जान देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 150 भी ऐसी सूर्य स्त्रियां खड़ी हो जाएं तो ये सब पुरुष घुटने टेक देंगे। ये कोई बात नहीं होती है। अरे हम क्या करें? नियम दूसरे ने बनाए हैं, वो उन्होंने ऐसा कर दिया, हमारा तो शोषण हो गया ना। यही बात जो जाति प्रथा से शोषित लोग होते हैं वो भी कहते हैं, अरे हम क्या करें, दूसरों ने नियम बनाए थे। भीड़ जाओ ना जा करके। फिर नहीं जी सकते तो जान दे दो, कम से कम गुलामी में तो नहीं जीना पड़ेगा ना। अगर जान दे दी तो, और तुम जान दे दोगे, उससे हो सकता है दूसरों की आज़ादी मिल जाए। महिलाओं के मुद्दे पर तो ये बात बिल्कुल साफ साफ लागू होती है। आप नहीं जानते पुरुष मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किस हद तक स्त्री पर निर्भर करता है, आप नहीं जानते हो। तो आप कह रहे हो कि पुरुषों ने ऐसे खराब एक तरफा शोषणकारी नियम बना दिए। हम बेचारी स्त्रियां हम क्या करें? तुम बस इतना कर दो कि ना रोटी देंगे ना बिस्तर देंगे, देखते हैं क्या कर लेंगे पुरुष। कब तक बलात्कार करेंगे, कितना बलात्कार कर लेंगे, और कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं चलता तो गर्भ पर तो चलता है ना। कौन सा पुरुष आपको विवश कर सकता है 9 महीने तक गर्भ ढोने के लिए? तुम कर लो हमारा शोषण, हम बच्चे ही नहीं पैदा होने देंगे। देखते हैं कि तुम्हारा समाज आगे कैसे बढ़ता है। खुद कर लो ना बच्चे पैदा। जब तुम सत्ता जानते हो, तुम मजहब जानते हो, तुम सब नियम कायदे और सरिया जानते हो, तो बच्चे भी तुम भी पैदा कर लो, कर लो। क्या पुरुष इस बात के लिए भी आपको मजबूर कर सकता है कि 9 महीने तक गर्भ ढोना है? तो चुनाव है या नहीं है? चुनाव सदा होता है, ये मत कहिए कि चुनाव नहीं होता है। हाँ, चुनाव जितना कठिन होता है उतनी ही बड़ी मुक्ति उसके साथ जुड़ी भी होती है। घूमते तो रहते हैं सब पुरुष, और सबको फिर जीवन सुना सुना भी लगता है। अगर जीवन में कोई महिला ना आए तो मत जाओ ना, किसी के जीवन में मत जाओ। और जीवन में लाने का मतलब बिस्तर पर लाना ही होता है ना। पर कहते ऐसे हैं कि तू मेरी जिंदगी में आ जा, मेरा सुनापन भर जा। वाह रे वाह। तुम्हें अगर पता है कि ये सब पुरुष शोषण करता है तो मत जाओ ना किसी के जीवन में। लेकिन जाओगी जरूर, तो क्यों? क्योंकि तुम भी हो उन्हीं पुरुषों की जैसी। जैसा वो कह रहे हैं कि जीवन सुना सुना है, कोई आ जाए गोद में बैठ जाए, वैसे ही आपको भी जाकर बैठना है किसी की गोद में। तो स्वार्थ फिर दोनों ओर से बराबर का हो जाता है ना। फिर उस स्वार्थ में ये स्वीकृति भी होती है कि तू कर ले मेरा शोषण, तू कर ले मेरा शोषण। बदले में तू मुझे कुछ सुख सुविधाएं तो दे रहा है ना। मैं तेरा सुनापन दूर कर रही हूँ, तू मेरा सुनापन दूर कर दे। इस चक्कर में अगर मेरा शोषण भी हो गया तो मैं झेल लूंगी। ये चुनाव किया या नहीं किया, बोलो? या दूसरे ने बस जबरदस्ती ही कर दी?
2-4 साल पहले जब तक मैं लोगों से व्यक्तिगत मुलाकातें करने का समय निकाल पाता था, आती थी देवियाँ बात करने और 10 में से 5 का यही रोना होता था। हम क्या करें, स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। आचार्य जी, आप बोलते हैं कि स्वावलंबी रहो, लेकिन घर वाले काम नहीं करने देते हैं। ये परेशानी है, ऐसा है, वैसा है। फिर मैं देखता था उनके हस्बैंड को मात्र 75,000 रुपये, घर वाले काम नहीं करने देते। ये 75,000 का हस्बैंड कहाँ से आया फिर? सारी कहानी साफ हो गई ना? काम क्यों नहीं किया जा रहा है? सब साफ हो गया ना? अब बता दो, ये चुनाव है या नहीं है? लेकिन हमें तो दोनों तरफ से मिठाई चाहिए ना। ये भी रोने का होना चाहिए कि मैं क्या करूं, मेरे पति ने मेरा शोषण कर रखा है। रोने का भी तो एक लुत्फ होता है ना। सबकी नज़रों में अपने आप को पीड़ित दिखाओ, उसका मुआवजा भी मिलता है। फिर मज़ा आया ना। और साथ ही साथ 75,000 के हस्बैंड का भी मज़ा लो। 75,000 का हस्बैंड का ही नहीं है, वो पति की ही गाड़ी में आई है और सॉफ्टवेयर ड्रिवेन यानी ड्राइवर द्वारा संचालित गाड़ी है, तो वो बाहर इंतजार कर रहा है ड्राइवर ना। पति की ही गाड़ी में आकर पति के ही ड्राइवर से पति का ही दिया हैंडबैग लेकर के पति के ही पैसे की डोनेशन देकर के पति की ही शिकायत कर रही है। वाह रे वाह। और फिर कह रही है क्या, हम क्या करें, हमें तो इससे पितृसत्तात्मक समाज ने गुलाम बना रखा है। पैट्रियार्की, हाय 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 रे नारे लगा रही है। और मैं बस उस हस्बैंड को देख रहा हूँ कि ये कहाँ से है, ये कहाँ से आया है। कम से कम कोई महिला तो ये बिल्कुल ना कहे कि मैं बेचारी क्या करती। आपके पास तो ऐसी चीज़ है कि आप उसका सही इस्तेमाल करें तो कोई नहीं आपके साथ ज़बरदस्ती कर सकता। जिस चीज़ को महिला अपनी कमजोरी मानती है ना, जिस चीज़ को बहुत सारी आधुनिक स्त्रियां वेपनाइज यानी हथियार बना करके अपनी स्वार्थ पूर्ति करती है, ठीक उसी चीज़ का अगर सही इस्तेमाल कर लिया करेगी ना, आपकी मुक्ति में सहायक भी हो सकती है। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ आपको पता भी है, मैं आपके शरीर की बात कर रहा हूँ, समझी। यहाँ पर लेखक हमें सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, न कि किसी व्यक्ति को दोष देने के लिए किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। शरीर से पुरुष की अपेक्षा कुछ दुर्बल रही है स्त्री, इस बात को दुर्भाग्य की तरह लिया गया। ये देखो, ये तो एक प्राकृतिक हैंडीकैप है और आज के समय में उसी शरीर का सस्ता ओझा बाजारू इस्तेमाल करके बहुत सारी स्त्रियां लाभ उठा रही हैं। किस तरह के लाभ? तो वही ओझे लाभ। लेकिन मैं कह रहा हूँ उसी शरीर का सही इस्तेमाल करिए तो वह शरीर ही आपकी मुक्ति में सहायक भी बन जाएगा। इस बात पर आप भी एक बार जरूर विचार कीजिए कि हम कितनी बार बिना पूरी बात जाने ही किसी महिला को दोषी मान लेते हैं। लेकिन आज की इस दुनिया में महिलाओं को अपने बारे में सही से सोचना जरूरी है। आगे चलते हैं। जो पुरुष पुरुष कहलाने लायक ना हो उसे छूने मत दीजिए अपने शरीर को। बस इतना कर लीजिए कि थोड़ा आत्म संयम रखिए। आप भी अपनी वासना पर थोड़ा नियंत्रण करना सीख लीजिए और तय कर लीजिए कि तय कर लीजिए कि हाथ मुझे वहीं लगाएगा जो हाथ लगाने लायक होगा। नहीं तो जीवन भर अनछुए रह लेंगे, कुंवारे भी रह लेंगे। इतना बस कर लीजिए, फिर बताइए कौन आपका शोषण कर सकता है। इसलिए अध्यात्म सिखाता है ना हम देहास्मी, यानी मैं दे नहीं हूँ। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि स्त्रियों के लिए तो अध्यात्म और ज़्यादा जरूरी है। जानो कि तुम दे मात्र नहीं हो, जानो कि दे के अनुसार व्यवहार करना तुम्हारी मजबूरी नहीं है। दे से कोई रिश्ता भी रखना है तो मालिक का रखो, क्योंकि वो दे तुम्हारा है। दे के मालिक हैं हम, दे हमारी मालिक है नहीं है। हम दे के अगर मालिक हैं तो दे का इस्तेमाल करेंगे, सही उद्देश्य के लिए दे का इस्तेमाल करेंगे। दे की कठपुतली बनकर के नहीं नाचेंगे। यहाँ बॉक्स में देखते हैं। स्त्रियों के लिए तो अध्यात्म और ज़्यादा जरूरी है। जानो कि तुम दे मात्र नहीं हो, जानो कि दे के अनुसार व्यवहार करना तुम्हारी मजबूरी नहीं है। ये सही बात कही गई है स्त्रियों के लिए। आगे पढ़ते हैं। दे की कठपुतली बनना माने हार्मोन्स हैं, उनसे भावनाएं उठ रही हैं, ये वो वही विचार आ रहे हैं और उसी हिसाब से हम चल भी रहे हैं और नाच भी रहे हैं। वैसे नहीं जीना है ना। दे का इस्तेमाल बंदूक की तरह करना है। धर्म युद्ध है वो। पूरा समाज सही हो जाए अगर एक ये प्रण स्त्रियां उठा ले तो ये जितने छिछोरे लफंगे घूम रहे हैं ना, ये सब संट हो जाएंगे। इन्हें गर्लफ्रेंड मिलनी बंद हो जाएंगी। बस यही करना है हम स्त्रियों को। इस पुस्तक का उद्देश्य किसी के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि हमारी सोच को प्रश्नों के माध्यम से बदलना है। आगे चलिए देखते हैं आचार्य जी ने और किस तरह से समझाया है लड़कियों को। एक बार लड़कियों में ये चेतना आ जाए कि लफंगों की छाया नहीं पड़ने देंगे अपने ऊपर, फिर देखते हैं कैसे लफंगी चलती है। वही काम वासना जो बड़ी गुलामी होती है, वही वासना का इस्तेमाल करके मुक्ति भी पाई जा सकती है। ये है असली बात, काम से राम तक वाली बात। समझ रहे हैं ना आप कि वासना पूर्ति करना चाहते हो मिस्टर लफंगे, तो पहले बेहतर आदमी बनो, फिर आना मेरे पास। तुम्हारी वासना ही तुम्हें बेहतर आदमी बनाएगी, क्योंकि वो चिल्लाएगी मुझे पूरा होना है। तुम्हें पूरा होना है तो पहले बेहतर इंसान बन कर के आओ। जाओ गीता पढ़ कर के आओ पहले, और बकायदा तुम्हारी परीक्षा होगी। जब पास हो जाओगे तो पास आना। समझ रही हैं आप स्त्रियाँ? तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि दूसरे प्रश्नकर्ता आचार्य जी से क्या बोलते हैं। आचार्य जी, जैसे अभी
वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन यानी महिला वस्तुकरण के बारे में भी बात हो रही थी। और आपने अभी बोला कि औरतों को ही अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी मुक्ति के लिए। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि जो बेसिक फ्रीडम यानी बुनियादी मुक्ति होती है वो भी औरतें नहीं लेनी चाहती हैं, खुद औरतें ही नहीं लेना चाहती हैं। जैसे अगर कोई पुरुष है वो लहजे की इतनी चिंता नहीं करेगा, शॉर्ट्स पहन करके निकल जाएगा, ऐसे वो ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर कोई महिला है तो वो भले ही कितनी इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिजीवी भी हो, वो बोलेगी कि मैं बिना मेकअप के तो ऑफिस जाऊंगी ही नहीं, या हिल्स पहनकर तो जाऊंगी जरूर ही, जबकि उससे खुद उसका भी नुकसान हो रहा है। तब भी वो बोलती है कि नहीं, ये तो मेरा चुनाव है, माई चॉइस यानी मेरी मर्जी। और ये तो एक जहर ही फैला रहा है हर जगह ये माई चॉइस बोल करके। तो इस पे आचार्य जी कहते हैं ये जो माई चॉइस है वो भी अकस्मात यानी रैंडम नहीं होती है ना, उसके पीछे भी स्वार्थ ही होता है। बहुत समझाने की जरूरत नहीं है आपको, इतना तो सभी जानते हैं कि आप अगर इस तरह का मेकअप करते हो या कम कपड़े पहनते हो या जो भी, तो उससे अटेंशन यानी ध्यान मिलता है। इतना तो सभी जानते हैं ना, और इतना सब स्वीकार भी करते हैं कि हाँ भाई इस बात से अटेंशन तो मिलता ही है। उसके आगे की हम जांच पड़ताल नहीं करते हैं कि उस अटेंशन से क्या मिलता है। उस अटेंशन से मुनाफा मिलता है तो ले दे करके ये बस मुनाफा कमाने की घटिया तरकीबें होती हैं। कई तरीके का मुनाफा मिल जाता है, रुपया पैसे का मिल जाता है, तो कोई और सुविधा मिल जाती है। आपका कोई काम है वो कर देगा जा कर के कोई। आप हॉट यानी उत्तेजक लगते हो, ये बस इतनी सी चीज़ है। अब इसमें क्या है, कह रहा था ना मैं आपको, शरीर संसाधन है, उसका जिस तरीके से चाहो इस्तेमाल करो। उसका इस्तेमाल बंधनों को काटने के लिए भी कर सकते हो और उसी को अपना सबसे बड़ा बंधन भी बना सकते हो। जो मूर्ख होते हैं ना, जिनकी बुद्धि फ्री होती है, उनको वेदांत की कोई शिक्षा नहीं मिली होती है, वो अपने शरीर को ही अपना बंधन बना लेती हैं और शरीर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं शरीर को ही चलाने के लिए, कि मैं शरीर का प्रदर्शन करती हूँ ताकि उससे रुपया पैसा मिले, उससे खूब खाएंगे। वो खाना भी कौन खा रहा है? तो शरीर का इस्तेमाल किस लिए किया गया? शरीर को चलाने के लिए ही ना। यहाँ बॉक्स में देखते हैं, देह से कोई रिश्ता भी रखना है तो मालिक का रखो। देह के मालिक हैं हम, देह हमारी मालिक नहीं है। समझ में आया इस बॉक्स को? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है इस बॉक्स में। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे कि किसी कार का इस्तेमाल किया जाता हो बस पेट्रोल पंप तक जाने के लिए। ये कार क्या करती है? घर से चलती है, पेट्रोल पंप तक जाती है, वापस आती है। ये कार चलती ही हैं बस अपने आप को खाना देने के लिए, बस यही काम करती है ना कार। ऐसी कार को आप रखना चाहेंगे एक संसाधन, रिसोर्स के रूप में? ये कार बेकार है ना, इसे कार कहें या बेकार कहें? बोलिए। सभी श्रोतागण कहते हैं बेकार। फिर आचार्य जी कहते हैं क्योंकि इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है मंजिल तक पहुंचने के लिए, ये चलती है बस अपने आप को ही चलाने के लिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अब ये अंतिम है, देखते हैं। वैसे ही ये शरीर मिला है किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए, उसकी जगह आप इस शरीर का इस्तेमाल या प्रदर्शन कर रहे हो बस शरीर को ही चलाने के लिए, तो ये तो बेकार है कार ना। हाँ, तो ये कार बेकार है। उसी तरह हमें अपने शरीर पर ध्यान देना है, हमारा शरीर काम का है या बेकार है, क्या करना है हमें अपने शरीर के साथ। तो दोस्तों आज के इस अध्याय बेचारी महिलाओं की क्या गलती, इसका यहीं पर समापन होता है। खुशी है हमने इस वीडियो में इस अध्याय को पूरा किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद। राधे राधे।